तो बच्चों प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन देखा हमने कैसे बन रहा था, है ना। अब स्केल फॉर्मेशन से हम बचेंगे कैसे, ठीक। तो हमेशा याद रखना आप, इसके प्रिवेंशन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, 2 प्रकार के तरीके अपनाते हैं, ठीक है। किसमें, स्केल मतलब पपड़ी बनने में, ठीक। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें इंटरनल मीजर, ठीक है, इंटरनल मीजर्स या फिर कहेंगे ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, ठीक। तो इंटरनल ट्रीटमेंट में केवल हम क्या कर लेते हैं कि सॉफ्ट वाटर यूज़ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। सॉफ्ट वाटर हम यूज़ कर लेंगे किसकी जगह में, इंस्टेड ऑफ हार्ड वाटर, बस इतना हो गया, है ना। तो इंटरनल ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, इंटरनल का मतलब बॉयलर के अंदर हमने क्या किया कि हार्ड वाटर की जगह डायरेक्टली हमने जो भी आप पहले सॉफ्ट वाटर करोगे उस सॉफ्ट वाटर को हम यूज़ कर लेंगे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स स्केल फॉर्मेशन स्लज फॉर्मेशन जो हो रही थी वो अपने आप ही रुक जाएंगी, ठीक है, अगर आपने सॉफ्ट वाटर यूज़ किया, ठीक। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मतलब बाहर से हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो बाहर से हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम कर सकते हैं एडिशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ठीक है। तो कुछ केमिकल्स मिलाने हैं हमने, ठीक, कुछ केमिकल मिलाने हैं और उसके बाद हम हार्ड वाटर से जो नुकसान हो रहे हैं, स्केल बन रहा है, उसको रोकेंगे, क्लियर। सबसे पहले हम एक्सटर्नल मीजर क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम एक्सटर्नल मीजर करेंगे वो करेंगे कोलॉइडल कंडीशनिंग, कोलॉइडल कंडीशनिंग। कोलॉइडल कंडीशनिंग क्या होती है, कोलॉइड बनाना हमने, है ना। तो कोलॉइड बनाना है, कोलॉइडल कंडीशनिंग करनी है, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें मिलाते हैं हम टैनिन, क्या मिलाते हैं, टैनिन मिलाएंगे, या फिर अगर मिलाएंगे इसमें, या फिर इसके अलावा इसमें मिलाते हैं हम केरोसिन मिलाते हैं, क्या, केरोसिन ऑयल मिलाते हैं इसमें, क्लियर। अब देखो इनको मिलाने से क्या होगा, इनको मिलाने से एक्चुअल में होगा क्या कि बॉयलर के अंदर जो क्या है, सपोज इस तरह से जो क्या बन रहे हैं, जो प्रिसिपिटेट बन रहा है, पीपीटी बन रहा है, वो पीपीटी नीचे जब बैठेगा तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और स्केल बनाएगा, तो हमने यही प्रक्रिया रोक देनी है। तो जब हम इनको इसके अंदर मिलाएंगे तो ये इसके बाहर क्या बना लेते हैं, ये इसको कोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके चारों और ये एक लेयर बना लेंगे, ये जो लेयर बनेगी इनकी टैनिन की, अगर की केरोसिन की, तो ये एक दूसरे को मिलने नहीं देंगे। जब ये मिलेंगे नहीं तो ये एक स्केल नहीं बनाएंगे, स्केल का मतलब पपड़ी नहीं बनाएंगे, ये इसमें किस रूप में जमा हो जाएंगे, स्लज के रूप में जमा हो जाएंगे। तो स्लज के रूप में जमा हो जाएंगे जिसको हम ब्लो डाउन ऑपरेशन के द्वारा अलग कर लेंगे, ये हमने अभी पढ़ा था ब्लो डाउन ऑपरेशन, तो इसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। तो पहला क्या था आपके पास, कोलॉइडल कंडीशनिंग, ठीक है भाई। सेकंड ट्रीटमेंट कौन सा, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, जिसमें हम केमिकल मिला रहे हैं, तो उसमें करते हैं हम बच्चों क्या, इसमें करते हैं हम कार्बोनेट कंडीशनिंग। कार्बोनेट कंडीशनिंग में क्या करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, याद रखोगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और किस में मिलाते हैं ये मिलाते हैं बच्चों किसमें, लो प्रेशर बॉयलर्स में, ठीक है। जो लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं उनमें हम क्या मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, और तब इसको हम कार्बोनेट कंडीशनिंग कहते हैं। जब लो प्रेशर बॉयलर्स में सपोज किस में होता है, जैसे इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम का सल्फेट होगा, CaSO4, ठीक है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो सल्फेट होंगे उसमें मिलाते हैं हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट मिलाने पे क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा बच्चों, सोडियम सल्फेट, मतलब Na2SO4 ये बनेगा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या बनाता है, ये बनाता है बच्चों लूज एंड स्लिमी प्रिसिपिटेट, PPT। तो लूज है, स्लिमी है, लूज का मतलब क्या हुआ, लूज का मतलब ये इस तरह का, ये एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, चिपकेंगे नहीं, जब चिपकेंगे नहीं तो स्केल नहीं बनेगा, है ना। और स्लिमी होता है तो जिसके कारण फिर से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लो डाउन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, लेकिन किसमें, लो प्रेशर बॉयलर्स में।
तो बच्चों हमने 3 तो मेथड पढ़ लिए थे कंडीशनिंग के। चौथा आता है आपके पास कैल्गन कंडीशनिंग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में, है ना। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में हम कैल्गन, देखो जो ये कैल्गन है ना, तो कैल्गन का जो ट्रेड नेम है ये क्या है बच्चों, ये है, याद रखना इसको, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, ये सेपरेटली 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, समझ गए। तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये क्या होता है Na2NA4PO3 6, ये होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। कलेक्टिवली अगर लिखना चाहें तो आप इसको ये भी लिख सकते हो Na6P6O18, है ना। तो ये भी आप इसको लिख सकते हो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। अब देखो क्या होता है कि जब आप किसमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में जब केमिकल के रूप में आप क्या मिलाते हो, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलाते हो, कैल्गन मिलाते हो, किसमें, हार्ड वाटर में। तो हार्ड वाटर में मिलाने से क्या होगा, तो सपोज बच्चों कैल्शियम सल्फेट की हार्डनेस है हार्ड वाटर में, और इसमें मिलाया आपने, क्या मिलाया आपने, Na2NA4PO3 6, ये मिलाया आपने, ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है ये बनाता है एक कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, मतलब 2Na, यहाँ पे 2Na पॉजिटिव, ये 2Na जो है वो अलग हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। तो प्लस कॉम्प्लेक्स आयन क्या बना आपके पास बच्चों, ये बना आपके पास Na4PO3 6 माइनस, है ना, माइनस, ठीक है, कितने माइनस होंगे इसमें, होंगे आपके पास 2 माइनस, ठीक है, ये होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना देता है, क्लियर। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है अब इस हार्डनेस के साथ, किसके साथ, हार्डनेस, हार्डनेस कौन है, कैल्शियम सल्फेट है, मतलब परमानेंट हार्डनेस है। अब ये इसके साथ करता है अभिक्रिया, CaSO4 प्लस क्या बना बच्चों, Na4PO3 6 2 माइनस, इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो देखो 2 माइनस है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, तो कैल्शियम इस पे ऐड हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका CaNA4PO3 6, ये बन गया। देखो 2 माइनस जो है इसके वो Ca से क्या हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए हैं। अब यहाँ पे SO4 2 माइनस बना, SO4 2 माइनस बना, यहाँ पे देखो 2 प्लस था और ये क्या है 2 माइनस है, तो ये प्लस दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, Na2SO4, क्या बना देंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो वाटर में डिसॉल्व रहेगा। खास बात क्या है यहाँ पे, ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है किसका, कैल्शियम का, ये अब बच्चों ये होता है सॉल्युबल, ये है मेन चीज़, ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में सॉल्युबल है, और जब वाटर में सॉल्युबल है तो जो आपका बॉयलर है ना, जो आपका बॉयलर है और इसमें वाटर, इसमें सपोज आपका हार्ड वाटर था, उस हार्ड वाटर में बच्चों हमने क्या मिलाया था, इसमें मिलाया था हमने कैल्गन। कैल्गन क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलाने पर कैल्शियम ने इसके साथ क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लिया, कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन नहीं, एक जो कॉम्प्लेक्स बना कैल्शियम का, तो ये जो जटिल यौगिक बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, वह क्या करता है, सॉल्युबल होता है। क्या होता है बच्चों, सॉल्युबल होता है। तो जब ये सॉल्युबल होगा तो जो भी हार्डनेस के कारण जो स्केल तो बनेगा ही नहीं, स्केल से तो बच रहे हैं हम, तो स्केल बचेगा ही नहीं, ये जो भी होगा ये तो ये वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स, और वाटर में सॉल्युबल होगा तो आप इसको हीट करते रहो और इससे स्टीम जनरेशन करते रहो। हार्ड वाटर से कोई दिक्कत ही नहीं हुई, किसके कारण, कैल्गन मिलाने से, ठीक है। तो बच्चों हमने आज एक टॉपिक क्लियर करा, इसको कंप्लीट करा, कौन सा, प्रॉब्लम्स इन बॉयलर हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा कि स्केल क्या होता है, स्लज क्या होता है, यह
इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर ये बनता है तो, और इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन मेथड कौन कौन से हैं, है ना। तो इसमें आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोस्टली क्या पूछा जाता है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट पूछा जाता है, और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में भी केल्गन कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चीज़ है वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इसको याद रखो, ठीक है। कैल्शियम Na4PO3 6, ये याद रखो। अभी मैं इस पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको, और एक ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको याद रखो, है ना। तो याद क्या रखो, यहीं पे रहेगा, नहीं मिटाता मैं इसको, है ना। तो ये लो बच्चों अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि बॉयलर के अंदर हमारा ये बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, केल्गन का स्ट्रक्चर बताएंगे। केल्गन का स्ट्रक्चर क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही होगी, हो सकता है, लेकिन अब क्या करो, अगर आपको समझाना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबी बन ही जाएगी, है ना। तो बच्चों आपके पास देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, 1 2 3 ऑक्सीजन बनाए आपने, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बना दिए, 1 बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें आप जोड़ोगे सब में फास्फोरस। बस जैसे मैं बना रहा हूँ आप सेम ऐसे ही बनाइए, तो आपकी समझ में भी ये अच्छे से आ जाएगा, और ठीक है ना। तो देखो फास्फोरस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 फास्फोरस हो गए। फास्फोरस यहाँ पे 6 है, बस सही हो गया। अब ये जो फास्फोरस है ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से इससे जुड़ा होगा। इस तरह से हर एक फास्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, ये फास्फोरस है, ठीक है। ओके ओके ओके, ये बनाएगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सिंगल पे नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सिंगल पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, ओके, ये बन गया। ये केल्विन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ो, देखो आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 18 ऑक्सीजन। अगर गिनने की कोशिश करें, देखो 1 यहाँ से गिना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऑक्सीजन हो गए हमारे। फास्फोरस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फास्फोरस हो गए, है ना। सोडियम बचे कितने हैं सोडियम, 6 है। तो देखो 6 है मतलब एक तो Na+, एक यहाँ पे आएगा, 2 3 4 5 और 6, 6 के आ गए आपके Na आ गए। तो ये स्ट्रक्चर है आपका केल्विन का। क्या है बच्चों, ये केल्विन है, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। अब है इंटरेस्टिंग चीज़, क्या है कि देखो यहाँ पे जब हमने रिएक्शन लिखी थी ना, यहाँ पे जब हमने रिएक्शन लिखी थी तो कैल्शियम सल्फेट था। चलो दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये था देखो कैल्शियम सल्फेट का था हमने हार्डनेस में। तो ये क्या बनाएगा, Ca2+ बनाएगा, और SO4 2- बनाएगा। SO4 सोडियम सल्फेट के रूप में वाटर में डिसॉल्व है, तो इसमें क्या रह गया है, कैल्शियम 2+ रह गया है, जिसके कारण हार्डनेस है। अब ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, हमने यहाँ पे देखा ना 2 Na क्या हो गए थे, डिस्प्लेस हो गए थे कैल्शियम से। तो चलो मैं 2 Na को डिस्प्लेस कर लेता हूँ, ये कर लिए मैंने यहाँ से 2 Na को, मैंने कहाँ गया, ये रहा। तो ये 2 Na को मैंने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये जब पानी के अंदर होगा, वाटर के अंदर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वाटर के अंदर जो कैल्शियम 2+ आयन है ना, समझ में आ रहा, 2+ आयन है। अब ये निगेटिव है 2, ये पॉजिटिव है, तो इस बॉन्ड को अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, ऑक्सीजन मैंने इधर बना लिया -, और इस ऑक्सीजन को भी मैंने अंदर की ओर बना लिया O-। समझ में आ रहा, देखो 2- है 2+ है ना। तो 2- है 2+ है, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये जो कैल्शियम है ये किस पे ऐड हो गया, इन दोनों ऑक्सीजन पे। एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दिया। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, तो Ca यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, Ca पे क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इससे अट्रैक्ट हो गया। मतलब केल्विन ने इस तरह से 2 क्या थे आपके, एक निगेटिव था, एक निगेटिव था, इसने ये कैल्शियम को बीच में ये पकड़ लिया, है ना।
पॉजिटिव निगेटिव के कारण कौन सा बॉन्ड बना होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, ठीक है। अब कैल्शियम जो है वो मेटल है, क्या है ये, मेटल है, तो मेटल होने की वजह से इसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो जितने भी ऑक्सीजन है ये O-, वो देखो यहाँ से Na4 है यहाँ पे, तो ये एक Na तो रहेगा ही यहाँ पे, और इसका भी जो ऑक्सीजन है वो भी अट्रैक्ट होके इस साइड में आ जाएगा बच्चों, O-, Na पॉजिटिव, समझ में आ गया। और ये जो दो ऑक्सीजन है, एक ये वाला ये भी ऊपर को आ गया। तो चलो मैं इसको भी बना लेता हूँ क्योंकि अट्रैक्शन तो होगा ना। तो यहाँ पे देखो ये भी ऑक्सीजन आ गया, ये निगेटिव है और इस पे एक Na पॉजिटिव भी जुड़ा होगा, और इसका जो क्या है Na पॉजिटिव है ये भी किधर को आ गया बच्चों, Na पॉजिटिव एंड O निगेटिव। पॉजिटिव तो अंदर की ओर रहेगा, निगेटिव। तो इस Ca पॉजिटिव को इतने सारे निगेटिव ने क्या कर लिया है, घेर लिया है। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बच्चों, इस तरह की जो संरचना बनी ये होता है आपका चिलेटिंग नेचर, ठीक है। चिलेटिंग प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, चिलेट करना है ना, चिलेट करना। तो ये चिलेटिंग प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर हमने इस हार्ड वाटर में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में एडिशन ऑफ केमिकल में जब हमने कैलगन डाला था, तो कैलगन ने क्या किया होगा, हार्ड वाटर के अंदर जितने भी ये कैल्शियम थे उस कैल्शियम को ट्रैप कर लिया और ये बना लिया आपका सॉल्युबल। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये उसमें सॉल्युबल है, और सॉल्युबल है तो वाटर में ये नीचे नहीं बैठेगा, बॉयलर के नीचे नहीं बैठेगा, तो नीचे नहीं बैठेगा तो स्केल नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये पढ़े हमने कुछ, क्या पढ़े, कैलगन कंडीशनिंग पढ़ी हमने, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, इसको समझने के लिए, है ना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, वीडियो समझ में आते हैं, और मेरा एक ही एम है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको जितने भी जो बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है तो उनको ज़रूर भेजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।